राम राम साथियों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज की जानकारी रहती है वो इंजेक्शन डेरोजेन 40 के बारे में रहेगी। दोस्तों, इसकी मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। प्लस हम आपको जानकारी दूंगा जो भर्ती देखते हैं, आर्मी की है, पुलिस की है, दिल्ली पुलिस की, कोई भी भर्ती देखते हैं, ठीक है, उस भर्ती में यह इंजेक्शन क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है, कितनी मात्रा में इसको डोज लेनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के साल्ट के बारे में। दोस्तों, इस इंजेक्शन में जो साल्ट है वो है डेराबोपोएटिन साल्ट है, अल्फा इंजेक्शन है ये, ठीक है, rDNA प्रोडक्ट है ये। और इसके अलावा ईच 0.40 ml में आपको यह 40 mcg में यह इंजेक्शन आपको मिलता है। और इसके साथ साथ में दोस्तों आपको कुछ साल्ट और भी मिलेंगे इसमें, जैसे कि मोनोबेसिक सोडियम फास्फेट इंजेक्शन 0.85 mg में, सोडियम फास्फेट यह आपको मिलेगा 0.26 mg में, सोडियम क्लोराइड आपको मिलेगा इसमें 3.27 mg में। और इसके अलावा पॉलीसोर्बिएट आपको मिलेगा 0.020 mg में। और वाटर सोल्यूबल इंजेक्शन ये आपको साल्ट मिलेंगे। प्लस दोस्तों, यह इंजेक्शन आपको कूलिंग में रखना पड़ता है, फ्रिज में, या फिर आप जहां से लेकर आते हैं आइस पैक में इसको पैक करवाएं, वरना यह इंजेक्शन हाई टेम्परेचर पर खराब हो जाएगा और काफी ज्यादा कॉस्टली इंजेक्शन आता है ये। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों इस इंजेक्शन के यूज तथा बेनिफिट के बारे में। जब हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कम हो जाती हैं तो हमारा शरीर दुबला पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और इसके अलावा यह इंजेक्शन खून की कमी को भी यह पूरा करता है। खून की कमी के साथ साथ दोस्तों जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है, उनको मैं बताऊंगा क्या क्या आती है। आपका मूड चिड़चिड़ा रहेगा, आपको कोई काम करने में कभी मन नहीं लगेगा, खून की मात्रा कम होने से आपका शरीर बिल्कुल रोगला हो जाएगा, ठीक है, आप कमजोर हो जाएंगे, आपकी सांस फूलने लगेगी। मतलब कि अगर आपको पर्याप्त मात्रा में खून नहीं है शरीर में तो दोस्तों एक ये गंभीर चिंता का विषय है, ठीक है। खून की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यह इंजेक्शन क्रोनिक मतलब कि खतरनाक किडनी डिजीज है, उस समस्या में दोस्तों यह इंजेक्शन काम करता है। या फिर किडनी डायलिसिस पे है तो भी यह इंजेक्शन अच्छा काम करता है। या फिर दोस्तों कैंसर में कीमोथेरेपी लगता है और कीमोथेरेपी लगने की वजह से दोस्तों शरीर में रेड ब्लड सेल जो है वो बिल्कुल कम मात्रा में रह जाती हैं, तब डॉक्टर के द्वारा यह इंजेक्शन लगता है। और दोस्तों किडनी रोग वाले जो रोगी होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इस समस्या में किडनी जो होती है शरीर में, यह पूर्ण रूप से ब्लड को प्योरीफायर करने का काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से रोगी को एनीमिया होने का खतरा हो जाता है। तो दोस्तों क्रोनिक किडनी डिजीज में काफी बेस्ट काम करता है ये इंजेक्शन। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक, जैसे कि आप देख रहे हैं, डेराबोपोएटिन एक साल्ट है अल्फा, जो कि बोन मैरो को एक्टिव करता है, ठीक है, और जिससे रेड ब्लड सेल जो है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, उसको एक मैसेज पास होता है जिसकी वजह से खून बनता है। और एक विशेष जानकारी आप लोगों के लिए, जो ये साथी मेरे भर्ती देखते हैं, ठीक है, जो फिजिकल करते हैं दोस्तों, उसमें यह इंजेक्शन काफी ज्यादा वो बच्चे यूज करते हैं डेराबोपोएटिन का, ठीक है। यह इंजेक्शन क्यों यूज करते हैं, उस क्यों का जवाब दोस्तों यह है कि यह जो है इंजेक्शन, जैसे कि आप जानते हैं कि रेड ब्लड सेल को एक्टिव कर देता है। अगर किसी रोगी को थकावट है, कमजोरी है, या फिर खून की कमी है, फिर डेली वो रेस मारता है और थक जाता है, तो एक प्रकार से दोस्तों मसल से रिलैक्स के साथ साथ दोस्तों रेड ब्लड सेल को इंक्रीज करने का काम करता है और उसको थकावट नहीं होने देता है। तो जो ये आर्मी के फिजिकल देखते हैं, या फिर हरियाणा पुलिस देखते हैं, या फिर यूपी पुलिस देखते हैं, या फिर कोई भी अपना जो फिजिकल देखते हैं, ठीक है, किसी भी कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में ही आप इस इंजेक्शन का यूज करें। ऐसे कभी भी आप ऑनलाइन सेल्फ में परचेज करके आप इंजेक्शन का यूज ना करें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कई दफा क्या होता है कि रेड ब्लड सेल का जो प्रभाव है तो शरीर में एक डिफेक्ट के तौर पर भी उभर सकता है। अगर किसी बच्चे को खून की कमी नहीं है, ठीक है, खून ज्यादा है, तो दोस्तों एक इसका साइड इफेक्ट भी आपको हो सकता है। तो लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि जब भी आप यह इंजेक्शन लगवाएं, ठीक है, तो खून की जांच, मतलब कि खून की जांच जो है HB है, हीमोग्लोबिन टेस्ट है, ठीक है, वो आप जरूर करवाएं कि खून कितना है, ठीक है। इंजेक्शन लगवाने से पहले 20, 30, 50 रुपए का टेस्ट होता है दोस्तों,
ये आपको करवाना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं इस इंजेक्शन की डोज के बारे में। खुराक किस तरीके से लेनी चाहिए, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुराक में कई दफा गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से इंजेक्शन के बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। डोज हमेशा बॉडी वेट के हिसाब से होती है, ठीक है। आप कमेंट कीजिए आपका बॉडी वेट कितना है, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको कितना डोज देने की आवश्यकता है। और हफ्ते में एक बार भी लगता है, हफ्ते में 2 बार भी लगता है, महीने में आप 15 दिन में एक बार भी लगवा सकते हैं, महीने में एक बार भी लगता है, लेकिन वो एज पर कंडीशन के हिसाब से रहता है कि किसको कितनी जरूरत है, ठीक है। और जो आर्मी वाली भर्ती देखते हैं ना, मैंने आपको बता दिया कि HB लेवल आप फर्स्ट जांच करवाइए, ठीक है, और उसके बाद में आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइम में कितना अंतराल डालने से इंजेक्शन का, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 4 कंडीशन में लगता है, वीक में भी लगता है, 15 दिन में लगता है और महीने में एक दफा भी लगता है, ठीक है। तो डोज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर किसी का HB हीमोग्लोबिन 10 से 12 ग्राम है तो महीने में एक दफा इसकी डोज लगती है। यह इंजेक्शन का जो रूट होता है लगाने का, इस पे लिखा है कि फॉर सबक्यूटेनियस और इंट्रावेनियस यूज ओनली, मतलब कि दोस्तों आप इसको चमड़ी में, ठीक है, या फिर IV मतलब कि नस में लगवा सकते हैं। और दोस्तों कई जो भर्ती वाले होते हैं जो फिजिकल वगैरह करते हैं, ठीक है, वो सुंडी के 4 उंगली छोड़ के, ठीक है, वहां पर आप इसकी इंजेक्शन को चर्बी में भी लगा सकते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलता है इसका। जब भी आप इस इंजेक्शन को डॉक्टर के पास लगवाने के लिए जाएं तो खाना खाने के बाद ही आप इस इंजेक्शन का यूज करें, खाली पेट डॉक्टर के पास बिल्कुल भी ना जाएं। और यह इंजेक्शन आपको जैसे MCG में 15 में 20 में 25 में 40 में 100 में 150 में 200 में और आपको 300 में या फिर आपको 500 MCG तक यह इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाता है। लेकिन कंडीशन के हिसाब से दोस्तों इसकी खुराक रहती है, ठीक है। और जैसे जैसे MG रेट बढ़ता चलेगा वैसे वैसे इसके मार्केट जो प्राइस रेट है वो भी आपको बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मुख्य साइड इफेक्ट के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अगर आप इस इंजेक्शन का यूज करते हैं तो आपको मेडिसिन साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूरी है और वो आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके मुख्य साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों जब भी आप इंजेक्शन का यूज करते हैं तो दोस्तों आपको फायदों के साथ साथ दोस्तों कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर आपको दर्द हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, एडिमा हो सकता है, आपकी स्किन रेड हो सकती है, या फिर आपका BP हाई हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, खांसी का भी हो सकता है आपको, या फिर आपको पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिसिस हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप गर्भवती हैं या फिर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें, या फिर करें तो अपने डॉक्टर के हिसाब से यूज करें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया साइड इफेक्ट है। और या फिर अगर रोगी को हार्ट की दिक्कत है, स्टंट गल गए हैं, या फिर बाईपास सर्जरी हो गई है, या फिर आपको कोई भी दिक्कत है हार्ट से रिलेटेड, तो आप इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें। खतरनाक साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं, या फिर आपको उल्टी जैसा मतली हो सकती है, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, ठीक है, पूरा शरीर रेड रेड हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आप इंजेक्शन का यूज करें तो क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में यूज करें, ठीक है, या फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सलाह ले सकते हैं, या फिर आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या फिर आपके दिमाग में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे इंजेक्शन से रिलेटेड आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको अच्छा सुझाव दूंगा, ठीक है, अच्छी सलाह दूंगा। और यह था वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। राम राम।